सीईओ यह देखकर दंग रह गया। उसकी पत्नी डिलीवरी के सिर्फ 3 दिन बाद अपनी नवजात बेटी को लेकर घर छोड़ चुकी थी। उसके पीछे काले कपड़ों में कुछ लोग थे। उसे यकीन नहीं हुआ। वह भागकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन पत्नी का कमरा खाली था। उसी पल उसे एहसास हुआ उसकी पत्नी वैसी नहीं थी जैसी वह समझता था, और वह पहले ही उसका दिल तोड़ चुका था। कुछ दिन पहले ऑपरेशन टेबल पर लेटी पत्नी को अचानक गंभीर परेशानी आ गई। सी सेक्शन के लिए किसी करीबी के हस्ताक्षर की जरूरत थी। उसने सबसे पहले अपनी सास को फोन किया, लेकिन वह सीईओ की पहली प्रेमिका का शो देखने में व्यस्त थी और फोन काट दिया। उम्मीद टूटने पर उसने पति को फोन किया, लेकिन उसने भी ठंडी बेरुखी दिखाई। उसने कहा थोड़ा इंतजार करो और फोन रख दिया। दोनों की उपेक्षा से वह पूरी तरह टूट गई। उसने यह सब इसलिए सहा था क्योंकि एक बार सीईओ ने कहा था कि वह बेटी चाहता है, इसीलिए उसने जान जोखिम में डालकर दूसरा बच्चा चाहा। लेकिन जब जान पर बनी थी तो उसे किसी ने अहमियत नहीं दी। उसी पल उसे समझ आ गया उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। उसने खुद ही सहमति पर दस्तखत किए और सौभाग्य से ऑपरेशन सफल रहा। बेटी स्वस्थ पैदा हुई। पत्नी ने तय कर लिया था बेटी को अकेले पालेगी और अपना उपनाम देगी। उसने बिना झिझक तलाक की अर्जी दी। बेटी के लिए नौकरी जरूरी थी तो उसने अपने प्रोफेसर से संपर्क किया और लैब में लौटने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तभी सीईओ अपनी पहली प्रेमिका का शो देखकर देर से पहुंचा। वह महिला अब बदला लेना चाहती थी। उसने पत्नी के पेट पर जोर से दबा दिया। पत्नी ने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन उसने झूठ मूठ चोट का नाटक किया। सास ने तुरंत बहू को डांटा और सीईओ भागकर पहली प्रेमिका की तरफ गया। ये सब देखकर पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन सीईओ चुप रहा। उसने साफ कह दिया अब वह तलाक लेगी और सबको वहाँ से जाने को कहा। सीईओ हैरान रह गया। उसे लगा वह बस नाराज है क्योंकि वह मौजूद नहीं था। उसने माँ और पहली प्रेमिका को भेज दिया और पत्नी को मनाने की कोशिश की, पर उसका दिल अब ठंडा पड़ चुका था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ फिर तलाक की मांग की। सीईओ ने अब भी उसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि वह आराम करे, वह कल फिर आएगा। अगले दिन जैसे ही वह पहुंचा उसकी पहली प्रेमिका का फोन आया और वह लौट गया। उसे लगा पत्नी के पास नर्स है, सब ठीक होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ नर्स को बुलाना भूल गई थी और दोस्तों संग महजों खेल रही थी। उधर पहली प्रेमिका ने कुछ तस्वीरें खींचकर पत्नी को भेजी ताकि उसे नीचा दिखा सके। अब पत्नी को सब समझ आ गया। किसी और से प्यार करने से पहले उसे खुद से प्यार करना था। उसने सीईओ और उसके परिवार से नाता तोड़ लिया। इसी समय सीईओ परेशान था क्योंकि उनका बेटा खाना नहीं खा रहा था। पहली प्रेमिका ने उसे खुश करने के लिए चॉकलेट में उबले अंडे मिलाकर देने की कोशिश की। सीईओ ने बच्चे को बिगाड़ने का दोष पत्नी पर डाल दिया। कुछ ही देर में बच्चे को पूरे शरीर पर चकत्ते हो गए। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा बच्चा बार बार माँ को पुकारने लगा। कोई रास्ता न देख सीईओ ने पत्नी को कॉल किया। पत्नी ने फोन उठाया और बेटे से बात करने को कहा। बेटे ने कहा वह 1 घंटे तक कार्टून देखना चाहता है। पत्नी ने फौरन हामी भरी और कहा अब वह जो चाहे कर सकता है, वह अब बीच में नहीं आएगी। फोन काटने के बाद उसने प्रोफेसर को कॉल किया। अब वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी।